हेलो, वेलकम गाइस। चलिए हम लोग यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं और ये है यूनिवर्स की ओर से आपके लिए एक संदेश, एक मैसेज कि यूनिवर्स आपको क्या संदेश या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, क्या निकल कर आता है वो हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं गाइस। ठीक है, तो यूनिवर्स, गॉड, एनर्जी, ईश्वर, देवी माँ, नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं गाइस। यहाँ पर ये है कि आपके लिए जो एक मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पर आपकी लाइफ में कुछ अवसर, जो मौके हैं, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारे मौके ऐसे आपको मिल रहे हैं, आते जा रहे हैं और आप उनको छोड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं है मतलब उस पर विचार करना, कंसीडर करना ही करना है। क्यों? क्योंकि एक रास्ता आपका बंद हुआ है तो वो दूसरा खोल कर दे रहे हैं, दूसरा बंद हो रहा है तो वो तीसरा खोल रहे हैं। आपको उससे रिलेटेड मैसेज भी मिलेंगे, थोड़ा सा आपको हलचल भी मचेगी, बार बार आपका ध्यान उस ओर जाएगा, तो उस पर फोकस करना है, उस पर डिसीज़न लेना है। ठीक है, दूसरा ये आपकी अच्छाई के लिए होगा। यूनिवर्स यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह की जो अभी कमियां चल रही हैं, मतलब जैसे आप सोच रहे हो कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े स्तर के एक खुले मन, खुले दिल से आपको उन चीज़ों को, जो अभी थोड़ा सा यहाँ पर दिख रहा है कि आप जैसे बंद कमरे में बैठकर किसी चीज़ को सोच रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि अपनी एनर्जी के साथ, अपनी फ्लो के साथ, अपनी खुशी के साथ, खुले दिल, खुले मन से, ऐसे नहीं कि बेचैन होकर के सोच रहे हैं कि मेरी प्रोग्रेस हो जाए, मेरी प्रोग्रेस, ऐसे कैसे पॉसिबल है। आपको एकदम खुशी, एनर्जी के साथ, यहाँ पर एनर्जी लेवल हाई रहेगा तो आपकी इस एक के बाद एक काम आप खुद सोचोगे, खुद करोगे। आपको ध्यान से बैठना है, अपने आप में उन चीज़ों पर फोकस करना है, उनको बताना है, लिखना है कि ये करना है पहले, फिर उसके बाद ये लिख करना है, इस दिन ये करना है, इतने दिनों में मुझे इन चीज़ों में फोकस करना है या काम करना है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आता है कि आप कुछ चीज़ों के लिए प्रॉपर वे पर नहीं सोच पा रहे, नहीं कर पा रहे, करना ज़रूरी है। ये गाइडेंस है सभी के लिए कि अगर ये आया है तो यहाँ पर आपको कुछ न कुछ ऐसी चीज़ है जो आप या तो नज़रअंदाज कर रहे हो, ये जो टाइम या वक्त चल रहा है इसको नज़रअंदाज कर रहे हो, या जितना वक्त टाइम देना चाहिए नहीं दे पा रहे हैं उस काम में, या फिर इस तरीके से है कि आपको जो बताया गया है आप उस पर वर्क ना करना। ठीक है, तो ये चीज है, ये कंफर्म है, तो इन पर थोड़ा सा वर्क करना है। यूनिवर्स आपके पास ये मैसेज खास तौर से भेजना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गया है कि काफ़ी चीज़ों को, हो सकता है आप स्टूडेंट हो सकता है आप टीचर हो सकता है आप किसी ऐसी जगह में हो कि लोगों को गाइड करते हो, बताते हो, पढ़ाते हो, समझाते हो, या फिर आपके पास बहुत से लोग इन चीज़ों को कुछ पूछने समझने के लिए आते हैं। तो यस, यहाँ पर दिख रहे हैं और आपकी एनर्जी यहाँ पर हाई लेवल की है। ये वो लोग हैं, उनके लिए बोलना चाहती हूँ कि कहीं थोड़ा सा आपको अपना वर्क को और बढ़ाना है, खुले दिल से, मन से। मतलब जैसा होता है कि आप अभी, हो सकता है कि आप सोच समझ करके किसी की हेल्प कर रहे हो कि ये ज़रूरी है, इसको कर दिया, इसको नहीं करना है, इसको करना, उसको नहीं करना है। या फिर आप, हो सकता है कि आप किसी ऐसे रिश्ते पर पड़े हुए हो जहाँ पर आपको फोकस करना वहाँ पर नहीं कर रहे हो, जहाँ पर नहीं करना है वहाँ पर आप कर रहे हो। या कोई नीडी है और आप कैपेबल हैं, आप उसके लिए नहीं कर रहे हो और किसी ऐसे को कर रहे हो जहाँ पर आपका मन प्रॉपर वे पर मैसेज नहीं ले पा रहा है। तो थोड़ा सा इसमें देखना है कि क्या आप सही कर पा रहे हैं, सही दे पा रहे हैं, क्योंकि आप ही हैं गाइड करने वाले, बताने वाले। तो वहाँ पर दिल खोलना पड़ेगा, बड़े स्तर का मन, आत्मा से। जहाँ थोड़ा कहीं संकोचन लग रहा है ऐसे किसी बंद कर दिया है, समझ रहे हैं, अपने मतलब के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, वहाँ पर ओपन होना है थोड़ा सा। तो एनर्जी आपकी क्या होगी, एकदम से फ्लो होकर के बाहर जाएगी। और आप जिसको हेल्प नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना, वही लोग आपको आगे ले जाएंगे, समझ रहे। तो ये चीज़ है, समझिए। यहाँ यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि मैंने आपको एक बार नहीं कई बार इस तरह की गलत चीज़ों से बचाया। हो सकता है थोड़ा सा आपको सचेत होने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कोर्ट केस चल रहा हो, या फिर आपके लिए
यूनिवर्स कुछ अलग तरह का, जैसे आप चाहते थे कि न्याय होना चाहिए या मुझे मिलना चाहिए, भगवान क्यों नहीं दे रहा है, ईश्वर क्यों नहीं सुन रहा है, गॉड क्यों नहीं सुनता मेरा, ठीक है, अल्लाह मेरी क्यों नहीं सुनता है, देवी माँ मेरी क्यों नहीं सुन रही है इतना लंबे समय से, अब तो कर दो कोई न्याय। लेकिन वो इसीलिए नहीं हो पा रहा है कि आपकी एनर्जी बार बार जो पुरानी चीज़ है उस पर जाकर अटक रही है, बार बार जाकर आप घूम रहे हो, बार बार जाकर के उलझ रहे हो, बार बार चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि आपको आगे की ओर देखना, आगे की ओर बढ़ना, आगे की ओर सोचना है ट्रांसपेरेंसी के साथ, ठीक है, तब वो एनर्जी फ्लो होगी और आपके साथ वर्क होने लग जाएगा, आपके साथ न्याय होगा। यूनिवर्स तो बैठा है आपको देने के लिए, यूनिवर्स तो बैठा है आपको ये बताने के लिए कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको तो पहले वर्क करो, स्वार्थ से निकलो, अपनी चीज़ों से निकलो, अपने संकुचन से निकलो, अपने एक छोटे से दायरे से निकलो, अब बाहर जंप करो, फिर देखो हम कैसे आपको लाते हैं, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहा है कि मैंने आपको कुछ अलग तरह की पावर शक्तियाँ दी हैं। आप में से बहुत लोग होंगे गाइस ऐसे कि अभी अभी आप फील करोगे इस टाइम पर और आने वाले टाइम पर कि आपको ना समझ में ज़्यादा आ रहा है, मतलब मैसेजेस आप डाउनलोड कर पा रहे हो, लोगों की बात को समझ पा रहे हो, कोई आपसे छुपाने की कोशिश कर रहा है, आप उसकी मन और दिल की बात समझ जाओगे। आपकी अंदर से अंतरात्मा बार बार आपका मन करेगा कि मुझे मतलब ये काम करना चाहिए, जैसे आपको काम करने के आइडियाज़ आ रहे होंगे, बार बार आपके मन में आ रहा होगा कि पढ़ाई, जैसे स्टूडेंट है तो मुझे पहले ये इस सब्जेक्ट की तैयारी करना है, फिर दूसरा नेक्स्ट ये करना है, सबसे ज़्यादा लेंदी जो है उसको उस पर फोकस करना है, बाद में मेरे को ये देखना वो करना है। एक इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि आपकी जहाँ कहीं पर्सनल लाइफ बनने वाली है, ठीक है, ऊर्जा के साथ, शक्ति के साथ, पावर के साथ कुछ अच्छा मिलने वाला है, कुछ इस तरीके की है कि आपको उन चीज़ों पर फोकस करना होगा। अगर इंट्यूशन आती है तो उस पर वर्क करना है, अगर आपको गट फीलिंग कुछ ऐसी बार बार वो हो रहा है तो समझो कि यस वो वहीं पर वर्क करना है आपको, उसी काम पर, उसी मैटर पर, उसी व्यक्ति पर, उसी चीज़ पर, उसी बात पर। अगर आपको इस तरीके से फील होता है कि कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी जो है ना वो वर्क कर रही है, आपको समझने की ज़रूरत है उसमें। हो सकता है बॉडी के किसी जगह में आपको पेन होने लगे या बहुत ज़्यादा गर्मी सी फील होने लगे, या आपको अचानक से ऐसा लगे कि मुझे कहीं अकेले जाकर शांत होकर के बैठ जाना है, सब चीज़ों से भागना है, अलग होकर बैठना है। देखिए दो तरह से होता है, एक शांत होकर बैठता है इंसान जब दुखी होता है, वो निगेटिव एनर्जी वाला होता है, और एक होता है जब उसको बहुत अच्छा फील होता है, वो उसको बाहर की दुनिया की ज़रूरत नहीं होती, वो अपनी ही दुनिया में रहना चाहता है, अलग रहना चाहता है, कम बोलना चाहता है। ये आपके साथ होगा गाइज, ये हो रहा है, आप समझो इन बातों को, और नहीं समझ पा रहे हो तो ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये यूनिवर्स आपको जो पावर, ये जो शक्तियाँ दे रहा वो दे रहे हैं, तो इस पावर, इस शक्ति को आप समझो कि ये क्या चीज़ है, उसके साथ सामंजस्य बैठाने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। आने वाले टाइम पर आपको जैसे आप हो सकता है कि आप जो काम नहीं कर पा रहे थे वो करोगे, जो सोच नहीं पा रहे थे वो सोचोगे। यहाँ पर खुद की चीज़ों को आप अपने आप हाथों से बनाओगे, ये कन्फर्म है, ये चीज़ें दिख रही है। सोच समझकर अपने तरीके से आप दूसरे के साथ न्याय भी करने वाले हो। जो हो सकता है कि आपने किसी के साथ इनजस्टिस किया हो, या कभी किसी को इग्नोर किया हो, या ऐसा कुछ किया है, तो आप आने वाले टाइम पर वो ऐसे लोग होंगे जो अच्छे लोग होंगे। ऐसा नहीं कि निगेटिव लोगों के साथ जाकर के भिड़ जाओ, जो आपका दुश्मन एनिमी है उसका भला करने, नहीं, आपको फील होगा, आपको एहसास होगा कि नहीं ये मेरा अपना है या मेरी अपनी है। उन शक्तियों का वहाँ पावर का यूज़ करोगे, पॉजिटिव वे पर उसके साथ जाओगे, थोड़ा सा धैर्य लगेगा, वो डिवाइन टाइम आपके पास खुद यूनिवर्स देगा, आप अपने आप जाओगे या सामने वाला आपके पास खुद आएगा, तो आपको लगेगा अरे चलो आ गए, मतलब इस तरीके से कि चलो सारे बंधन टूट गए, सारी चीज़ें सॉल्व हो गई, अब मेरे मन में, ये दिल में तो कब से चल रहा था, इस तरीके का आप फील करेंगे, ठीक है। एक कनेक्टिविटी के साथ, कनेक्शन के साथ, ऐसा नहीं कि कुछ निगेटिव एनर्जी के साथ आप करने लगोगे, उस एनर्जी के साथ जुड़ने के बाद आपको हैप्पी फील होगा, अच्छा सा लगेगा, जो अभी अच्छा नहीं लग रहा होगा। या कुछ लोग कनेक्ट हो चुके होंगे तो वो बताएंगे कि यस मेरे साथ हुआ है कि हम कुछ समय तक अपने दोस्त से या अपने किसी रिश्तेदार से या अपनी फैमिली मेम्बर से वो थे, थोड़ा सा नई बात कर रहे थे और अब जा कर के हमारा बात हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा होगा कुछ गाइस, ठीक है।
यहाँ पर मैंने बोला है ना कि पावर और शक्तियाँ आपकी मिलेंगी, और ये टाइम पर आपको एहसास भी ज़्यादा बढ़ेंगे, एहसास बढ़ रहे हैं गाइस। आप उनको कैच करो या ना करो, समझने की ज़रूरत है। और यस, कुछ ऐसा वर्क पर काम करोगे जो आपने सोचा नहीं है, कन्फर्म है। यूनिवर्स बोलते हैं कि जो तुमने सोचा नहीं ना, वो तुम्हें देने वाला हूँ। उस पर तुम सोचोगे कि क्या कैसे हो गया, या किस तरीके से मिल गया, या किस तरीके से मैंने कर लिया। तो ये यूनिवर्स का मैसेज था गाइस। आने वाले टाइम पर आपके साथ मैंने जैसे बोला है ना कि चीज़ें बनेंगी बनेंगी। थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है। जहाँ पर जो गाइडेंस दी गई है उस पर आपको वर्क करना है, पहचान के साथ कि आपके साथ ऐसा है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। क्यों? अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये जो चीज़ है ना वो फिर आपके साथ प्रॉपर वे पर चलती रहेगी, उलझनें चलती रहेंगी, कोर्ट कचहरी के केस चलते रहेंगे, या फिर उठापटक चलती रहेगी। कोई आपको पटकेगा, आप किसी को पटकोगे, या किसी से जाकर अपने आप उलझ जाओगे या मूव ऑन कर जाओगे। आने वाले टाइम पर कुछ निगेटिव लोगों से आप हटते हुए भी दिख रहे हो, पॉजिटिव वे पर हटते हुए दिख रहे हो। कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अगर वहाँ से हटोगे, जैसे ही इस तरीके की चीज़ों से, जैसे परिस्थिति से, जैसे कोई जगह है जो आपके लिए सही नहीं है, आपको वहाँ बेचैनी हो रही है, आपको अजीब सा लगता है, डूबा डूबा सा मन रहता है, मन भय में रहता है, शंका में रहता है, चीज़ें ऐसी है यहाँ पे दिख रहा है, वो चीज़ों को आप छोड़ दोगे, वो चीज़ों को आप छोड़ दोगे, क्योंकि ये समझ आपके पास, ये पावर या एनर्जी आपके पास आ रही है। ठीक है गाइस, तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।